वर्गोस। तो जाने थे ये नवंबर का महीना आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर नवंबर मंथ फॉर वर्गो साइंस। ओके वर्गो, सबसे पहली चीज़ जो कार्ड आए हैं द 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। इस महीने आप अपनी तरफ से काफ़ी हद तक चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। एक अच्छे रूप से आप सामने वाले को समझते हुए, सामने वाला आपको समझते हुए काफ़ी अच्छे से रिश्ते को संभालते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। एंड एक और चीज़ याद रखना, कुछ वर्गोज ना अपने पास्ट को मिस कर सकते हैं, पास्ट में किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, या मे बी अपने चाइल्डहुड को आप अपनी कोई बातों को मिस कर सकते हो, जैसे आप पहले थे या पहली सिचुएशन थी, पहले के समय को याद करते हुए दिख रहे हैं। ये भी कुछ वर्गोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब उसी के साथ में आगे द 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो जो रिलेशनशिप हार्मनी को इंडिकेट करता है। एंड ऑल्सो आगे द एम्परर के कार्ड आए हैं। और दिस शोज की वर्क में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, रिश्तों में पॉजिटिविटी है। तो आपके मन का हाल और दिमाग का हाल बेहतर रहेगा नवंबर की शुरुआत में, तो चिंता करने वाली बात ज़्यादा अब तक दिखाई नहीं दे रही है। एंड ऑल ओवर चीज़ों को, अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, अपने मन को, दिमाग को, शरीर को, सब कुछ अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहा है। एंड जो आप मेहनत करो ना उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने मिलेंगे। एंड आगे भी प्रैक्टिकल कार्ड्स आए हैं, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स देखे जा रहे हैं। ब्यूटिफुल, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 पावरफुल कार्ड्स आपके लिए पॉप अप हुए हैं। एंड द 9 ऑफ कप्स, अमेजिंग वर्गोस। ये महीना नवंबर का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में आए। अच्छा, पहले ये 3 चीज़ें आप देख लो, आप खुद हैरान हो जाओगे। एंड ये वाइब्रेशंस आप एक्सपीरियंस भी करते हुए दिख रहे हो। अगर नहीं करते तो इस तरीके से फील करना शुरू कर दो। तीनों के तीनों कार्ड इतने पावरफुल आए हैं आप लोगों के लिए, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखो, पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस, पावर दिखा रहे। तीनों अपनी कुर्सी किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ये किंग्स हैं। ये डेडिकेशन, पावर, प्रैक्टिकलिटी दिखाते हैं। इस महीने तो आपको काम के सिवा और कुछ दिखने ही नहीं वाला है। यही करना है, यही करना है, यही करना है, आप लोग का माइंडसेट रहेगा। सो ब्यूटीफुली आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक रहोगे। सक्सेस है, जॉब है, बिजनेस में ग्रोथ है, एक्सपांशन है, एंड मेहनत भी है भैया, मेहनत भी है, बट उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहोगे। नाउ विद दैट एक जो ब्लेसिंग कार्ड है, दिस इज द 9 ऑफ कप्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। सो येस, ये गुड लक अगेन आप लोग के लिए आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूँ सो ऑल ओवर नवंबर मंथ काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस और शुभ होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो भी बढ़िया ही दिखाई दे रहा है। एंड बाय 15 नवंबर के बाद में ज़्यादा वर्क में सक्सेस या इम्पैक्ट एक्सपीरियंस करोगे। अब मान लो आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आप अपना काम बड़े डिसिप्लिन से करोगे, अच्छे से करोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, मे बी प्रमोशन के योग हैं। ऑलरेडी अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में आप अच्छा करोगे, या कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, जॉब के लिए देख रहे हो, तब भी बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। अब उसी के साथ साथ आगे गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर आप लोग के लिए एक स्पेशल मैसेज आया, दैट इज़ जो भी आपकी लाइफ में मैटर करता है सिर्फ उसके ऊपर अभी फोकस करें। बहुत ज़्यादा 10 चीज़ों के ऊपर फोकस मत करो, माइक्रो फोकस अपना बनाइए, तब जाके चीज़ों में बढ़िया रिजल्ट्स आपको आएंगे। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यस, इस नवंबर मंथ में ना जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रही थी, उन प्रॉब्लम्स को आप अब फेस करने वालों कि हाँ भाई बता, अभी तक कैसा होता था कि मे बी आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो कि चलो बाद में देखते हैं, जाने दो। अब आपकी लाइफ में जो भी सेक्टर में प्रॉब्लम है, आप ऐसे हो जाओगे कि भाई लेट्स फेस इट, ये क्यों हो रहा है, क्या वजह इसकी, व्हाई इट्स हैपनिंग। तो बहुत जैसे भी हालात हो ना, आप उसको बोल्डली हैंडल करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रांग होकर उन चैलेंजेस को आप हैंडल करते हुए दिख रहे हो, तो अच्छा माना जाएगा। तो देखो दोनों ही कार्ड्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रांग विल पावर के दिख रहे हैं। फोकस अपना बढ़ाइए, माइक्रो फोकस कीजिए कि जो चीज़ें आपके लिए मायने रखती सिर्फ उस पर ही फोकस करो, डेडिकेशन बनाओ, डेफिनेटली कर लोगे। एंड हो सके तो मंथ की शुरुआत में अपनी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर लो कि मुझे इस महीने ये करना है, इन 30 दिनों में मेरे ये टारगेट्स हैं, इस तरीके से आप काम करना, तो अच्छा माना जाएगा। ओके, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स इस हफ्ते आप लोगों के लिए दिख रही हैं। एंड वन मोर थिंग लियोज में आपको वर्गोज में आपको कहना चाहूँगी कि 9 ऑफ कप्स कहता है कि जब जिस भी महीने में ये कार्ड आता है, जिस भी हफ्ते में कार्ड आता है, मैं हमेशा कहती हूँ चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट कर लो कि चाहते क्या हो, यूनिवर्स से क्लियर हो जाओ। कब होगा, कैसे होगा, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि ये चीज़ आप चाहते हो और ये चीज़ हो जाए, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक रहो। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं, तब जाके वो इच्छा पूर्ति आपकी होगी, बिकॉज ये कार्ड है इच्छा पूर्ति का। ओके, सो
बी माइंडफुल कि आप क्या मैनिफेस्ट करें और क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से चलें, ठीक है। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस है। देखो जॉब, व्यापार, बिजनेस बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है, कुछ ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखी है। एंड इनफैक्ट आप अपनी तरफ से जो मैंने आपको 3 कार्ड दिखाते हैं वो सब कुछ अपने आप में ही बता रहे हैं कि कैसा ये रहेगा, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आप जिस भी सेक्टर में हो, सक्सेस आती हुई दिख रही है। सो येस, आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। लियोस कमेंट बॉक्स में बताना। वर्गोस, मैं बार बार पता नहीं लियोस क्यों बोल रही हूँ, वर्गोस की रीडिंग है, तो वर्गोस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।